आज के इंडिया के समुद्र किनारे अरेबियन सी के नीचे एक राज छुपा है। ये राज है एक डूबी हुई सिटी का। हजारों साल पहले ये शहर समुद्र में समा गया था। ये कोई आम लॉस्ट सिटी नहीं है, ये द्वारका है, भगवान कृष्ण का शहर। एक ऐसा शहर जिसके किस्से कहानियों में मिलते हैं, एक ऐसी जगह जहां मिथ और हिस्ट्री एक दूसरे से मिलते हैं। सदियों से द्वारका की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। एक शानदार शहर की कहानी जहां एक डिवाइन किंग राज करते थे और फिर वो शहर गहराई में खो गया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है या लहरों के नीचे कोई सच्चाई छिपी हो सकती है? द्वारका को समझने के लिए हमें पहले उसके राजा को समझना होगा। भगवान कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार हिंदू मिथोलॉजी में एक सेंट्रल फिगर है। महाभारत में वो अर्जुन के सारथी हैं। वो एक डिवाइन स्टेट्समैन हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं, मानवता के मित्र हैं, और यही वो हैं जिन्होंने द्वारका के शानदार शहर को बनाया और उस पर राज किया। कृष्ण के शासन में द्वारका समृद्धि, धार्मिकता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक बन गया। एक सुनहरा युग शुरू हुआ, लेकिन हर चीज की तरह शांति और समृद्धि का यह युग हमेशा के लिए नहीं रहा। महाभारत और पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ द्वारका की एक विशद तस्वीर पेश करते हैं। वो एक ऐसी सिटी का वर्णन करते हैं जो अपनी ब्यूटी और आर्किटेक्चर के लिए मशहूर थी। ऐसे टावर्स जो आसमान को छूते थे, सोने और कीमती पत्थरों से सजे हुए महल, व्यापारियों और कारीगरों से भरी गलियां, ऐसे बगीचे जहां एग्जॉटिक फ्लावर्स खिले हुए थे। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं था, यह मानव सरलता और डिवाइन इंस्पिरेशन का प्रमाण था। यह इस बात का प्रतीक था कि मनुष्य अपने चरण पर क्या हासिल कर सकता है। महाभारत युद्ध और कर्तव्य की महागाथा द्वारका के अंत का भी वर्णन करती है। एक विनाशकारी युद्ध के बाद जिसने यादव वंश का नाश कर दिया, कृष्ण स्वयं पृथ्वी लोक छोड़ देते हैं। अपने रक्षक के चले जाने के बाद द्वारका शहर असुरक्षित हो जाता है। समुद्र, जो कभी द्वारका के लिए जीवन और समृद्धि का स्रोत था, अब प्रतिशोध लेता है। एक भयानक बाढ़ ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया और उसे गहराई में धकेल दिया, उसे धरती से मिटा दिया। द्वारका एक याद बन गया, हवा में एक फुसफुसाहट, अभिमान और नश्वरता की एक कहानी। हजारों सालों तक द्वारका की कहानी एक किंवदंती बनी रही। फिर 1980 के दशक में भारत में मरीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी के आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक चौंकाने वाली खोज की। गुजरात के तट पर उन्हें डूबे हुए अवशेष मिले। पत्थर की संरचनाएं, दीवारें, खंभे, सभी एडवांस्ड क्राफ्ट्समैनशिप की निशानी। क्या यह द्वारका का खोया हुआ शहर हो सकता है, जो अपनी पानी वाली कब्र से फिर से उभर रहा है? इस खोज ने पूरी दुनिया में उत्साह की लहरें भेज दी, जिससे मिथ और रियलिटी के बीच की रेखा धुंधली हो गई। गुजरात के तट पर डूबे हुए अवशेषों की खोज ने एक बहस छेड़ दी। साइंटिस्ट्स ने कार्बन डेटिंग और दूसरी टेक्निक्स का उपयोग करके साइट की एंटिक्विटी की पुष्टि की। अवशेष हजारों साल पुराने थे, जो महाभारत की टाइमलाइन से मेल खाते थे। हालांकि शहर के डूबने का सही कारण अभी भी विवाद का विषय है। क्या यह एक प्राकृतिक आपदा थी, सुनामी, या समुद्र के स्तर में वृद्धि, जैसा कि कुछ वैज्ञानिकों का प्रस्ताव है? या यह, जैसा कि महाभारत बताता है, एक डिवाइन इंटरवेंशन था, कॉस्मिक कार्मा का परिणाम? जितना अधिक हम इस रहस्य की गहराई में जाते हैं, यह उतना ही दिलचस्प होता जाता है। महाभारत और पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ द्वारका के लेआउट, उसके वास्तुकला और यहां तक कि उसके अंतिम भाग्य का उल्लेखनीय रूप से डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन प्रदान करते हैं। ये डिस्क्रिप्शंस, जिन्हें कभी केवल मिथोलॉजी कहा जाता था, अब आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के आलोक में पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है।
ग्रंथों और खोजों के बीच तालमेल अलौकिक है, जो एंशंट विजडम और मॉडर्न डिस्कवरीज के बीच गहरे संबंध का सुझाव देता है। द्वारका की खोज अब भी खत्म नहीं हुई है। यह एक सतत खोज है, ज्ञान की खोज जिसमें इतिहास को फिर से लिखने की क्षमता है। प्रत्येक नई आर्टिफैक्ट बरामद, हर सोनर स्कैन हमें इस प्राचीन रहस्य को समझने के करीब लाता है। द्वारका की पुनर्खोज केवल ईंटों और पत्थरों को उजागर करने के बारे में नहीं है। यह एक खोई हुई विरासत को पुनः प्राप्त करने के बारे में है। एक ऐसी विरासत जो ऐसे समय की बात करती है जब देवता मनुष्यों के बीच घूमते थे और मानवता ने यूटोपिया का सपना देखने का साहस किया।